किया, रहमान अल्लमल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। खास तौर पर जो इल्म सिखाया हमें और इल्म को आगे सिखाना और कन्वे करना सिखाया हमें, तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। अच्छा, ये लीडरशिप का मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें लीडरशिप को जो मैंने ये कोर्स डेवलप किया वो ऑन द बेसिस ऑफ ये 5 6 बेस्ट यूनिवर्सिटी कोर्सेज, और उनके मुताबिक उनको भी इवेल्युएट करके तो अपना कोर्स डेवलप किया है। तो वाई दिस कोर्सेज आर बेनिफिशियल, तो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट चीज इसमें देख रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, इसका बड़ा रोल होता है। और आगे हम देखें तो ये अगर क्यों इम्पोर्टेंट है, तो इसमें एक तो होलिस्टिक डेवलपमेंट है, उन तमाम कोर्सेज में एक कंप्लीटनेस आ जाती है कि एक लीडरशिप ऐसा नहीं है कि ये एक टर्मिनोलॉजी है और उसे लेकर चलना, हमने ये लीडरशिप का पूरा कॉन्सेप्ट है। तो इसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट, टाइम कमिटमेंट एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, तो खास तौर पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देखेंगे कि इस कोर्स में आपको नजर आएगी। तो ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, जिसमें तकरीबन 30 साल मैंने फाइजर में, और उसके अलावा डिफरेंट ये HR ऑडिट हेड के तौर पर सेफ्रॉन फार्मा में, मींस के फार्मा में मेरा ज्यादा एक्सपीरियंस है। और केन ब्लैंचेट के साथ, जो कि लीडरशिप का कोर्स जिसके साथ मैंने डेवलप किया था फाइजर के लिए, तो इनका ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल फेम के ट्रेनर है। तो आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम। तो सबसे इम्पोर्टेंट लीडरशिप के लिए ये है कि आप अपने जो जो टैलेंट को है इन सेफ कल्चर आपने कैसे रखना है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसी के आगे हम लोगों को डेवलप करेंगे और मोटिवेट करेंगे सो दैट दे कैन वर्क फॉर यू एज ए लीडर। तो अपनी लीडरशिप डेवलप कीजिएगा सो दैट पीपल कैन वर्क फॉर यू। अब ये सिचुएशनल लीडरशिप या कॉन्टिजेंसी लीडरशिप का आगे हम ये डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग विद द पूरा शेड्यूल है ये हमारा। अभी आपने ये लीडर स्टाइल्स इवेल्युएट अपने कर लिए हैं। कुछ लोगों ने, 3 लोगों ने ये किया सिर्फ, जबकि बाकी लोगों का मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये इसे जरूर करें, अदरवाइज वो लर्निंग नहीं होगी आपकी जो होनी चाहिए। तो कंटेंट्स ये होंगे, तो वन बाय वन ये हम सारे यूनिट्स को डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज, सबसे पहले लीडरशिप कॉन्सेप्ट है, फिर लीडरशिप आउटलाइन है यूनिट 3 में। पार्टिसिपेंट्स पर्सनल स्टाइल इवेल्युएशन, जिन लोगों ने स्टाइल, जिन्होंने एक्सरसाइज कर ली है, उनको मैंने उनका पर्सनल स्टाइल भी निकाल कर दे दिया। और ये बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब ये प्ले, और उसके साथ साथ ये 20 सिनेरियोज हैं बेसिकली। अगर आप इनको समझते हैं तो फिर इनके अपने रियल केस स्टडीज आप, तो केस स्टडीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये शॉर्ट केस स्टडीज है, तो इन्हीं पे के आपके रिस्पॉन्सेज क्या है, तो इसके मुताबिक हम इसे जज करेंगे। Anyway, तो एनालाइजिंग द सिचुएशन, देन आइडेंटिफाइंग द डेवलपमेंट लेवल्स, और ये अपने डेवलपमेंट लेवल्स अपने टीम मेंबर्स के इवेल्युएट करेंगे। देन रिजल्टेंट लीडरशिप स्टाइल क्या है, तो यही सारा हमारा केस है। उसके बाद फिर हम रियल केस सिचुएशंस और ये रियल टीम के साथ एप्लीकेशन होगी आपकी। ठीक है जी। देन ह्यूमन रिलेशनशिप, जो लीडरशिप से पहले अगर हम ये देखें कि सिर्फ लीडर का सबॉर्डिनेट के साथ रिलेशन है नहीं, बल्कि ह्यूमन रिलेशनशिप लेवल्स इन लाइफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत बेशुमार थ्योरीज हैं, मैं यहाँ पर ये थ्योरीज नहीं बताने लगा, लेकिन बात यह है कि इनको अगर अंडरस्टैंड करें तो हमारी सक्सेसेस इन लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि लोगों की हेल्प के बगैर और लोगों के साथ मिलकर अगर हम जितना काम करते हैं, और ये अल्लाह ताला ने इंसान को अगर अशरफुल मखलूकात का दर्जा दिया है, तो वो इसी वजह से दिया है कि हमारा कम्युनिकेशन, हमारे लोगों के साथ हेल्प सपोर्ट बड़े कॉन्शियस एफर्ट होती है। तो इसीलिए कामयाबी, और जो लोग इन चीज़ों को रिलेशनशिप बिल्डिंग में रोल ज़्यादा फोकस करते हैं, तो उनको कामयाबी भी उतनी ज़्यादा मिलती है। तो जस्ट हैव द गुड रिलेशनशिप विद अदर्स। और अगर लीडरशिप थ्योरी में देखें कि अगर एज ए इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एज ए लीडर हमने बेस्ट जो मॉडल है वो ये कॉन्टिजेंसी लीडरशिप मॉडल है। और इसे सिचुएशनल लीडरशिप बाय कैन ब्लैंचेट भी आप अगर डिफरेंट सोर्सेज से देखें तो ये उससे सिमिलर है, उसका मॉडिफाइड फॉर्म है। ये खासतौर पर हमारी लोकल पाकिस्तान एनवायरनमेंट और यहाँ के जो कल्चर के मुताबिक इसको मैंने खुद इसको डेवलप किया है। जस्ट यू कैन सी टाइटल्स डजंट मेक लीडर्स, एक्शंस डू। एक्शंस आदमी को लीडर बनाते हैं, नॉट टाइटल्स। तो आप मैनेजर हो, मैनेजर आपके पावर है, लेकिन आपको लीडर नहीं बना सकती। इसी तरह सिचुएशनल लीडरशिप को अगर हम देखें तो ये बेसिकली ये
लीडर जो है वो लोगों को गाइड करता है बाय एनालाइजिंग द सिचुएशन, कि रियल सिचुएशन क्या है, तो उनको सेफ एनवायरनमेंट में गाइड करता है, सो दैट दे कैन वर्क फॉर देम एंड बी प्रोडक्टिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर देमसेल्फ। लीडरशिप के साथ कोचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि इसके बगैर कोचिंग के बगैर लीडरशिप में हम लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं, फिर उनको गाइड करते हैं, तो गाइडिंग जो प्रोसेस है उसको हम कोचिंग कहते हैं। तो गैप मॉडल है, ये जी फॉर गोल, ए फॉर एनालाइज एंड पी फॉर प्लान। तो ये हमारा आज का कंटेंट है, लेकिन अगला जो हमारा टॉपिक होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो कोचिंग की होगा। अब यूनिट 1 से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे कंटेंट्स मैंने डिस्कस किए, जैसे कि ये सारे। तो हमें सबसे पहले ये देखना, लीडरशिप है क्या, मैनेजर लीडरशिप में क्या डिफरेंस है, और टीम डाइवर्सिटी क्या है, इसको हम जस्ट देखेंगे। तो लीडरशिप एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसमें लीडरशिप, लीडर्स हैव द पीपल हु फॉलो देम। लीडर का के जो सबॉर्डिनेट्स हैं या फॉलोअर्स हैं, वो उसको विलिंगली फॉलो करते हैं। और लीडरशिप इज अबाउट गेटिंग पीपल टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव इन योर विजन। तो बिलीव इन योर विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके विजन को वो बिलीव करते हैं तो उसको फॉलो करेंगे। और जबकि मैनेजर इज मोर अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिंग ओनली। देन देर आर 7 रोल्स ऑफ ए मैनेजर। तो डिफरेंट रोल्स ऑफ ए मैनेजर क्या, टीम स्ट्रक्चर है, हायरिंग एंड रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लीडिंग एंड मोटिवेटिंग, ये हमारा आज का टॉपिक होगा। देन कोचिंग, मैनेजिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिवार्डिंग, ये सारा ये रोल्स हैं। और इसमें हम देखते हैं सिचुएशनल लीडरशिप क्या है, डिफरेंट सिचुएशंस में लीडर कैसे डील करता है अपने अपने सबॉर्डिनेट्स को। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं इसमें। तो मैनेजर वर्सेस लीडर, लीडर जो है ना वो लोगों के साथ मिलकर काम करता है, वेयर एज मैनेजर वर्क और उसे ऑर्डर्स देकर जस्ट सिर्फ ऑर्डर्स देता है। तो यहाँ पर हमें अगर ये डिफरेंस हम मालूम कर लें, तो बीइंग ए लीडर हमें लोगों के साथ मिलकर काम करना है, उनकी प्रोडक्टिविटी एनहांस करनी है, अपनी एफर्ट्स भी साथ शामिल करनी है। तो आगे चल हम देखते हैं लीडर वर्सेस मैनेजर। लीडर्स हैव पीपल टू फॉलो देम, वेयर एज मैनेजर्स हैव पीपल हु वर्क फॉर देम। लीडरशिप, लीडरशिप इज बेसिकली इन्फ्लुएंसिंग प्रोसेस। आप जैसे पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि विजन पर बिलीव करते हैं। अगर विजन पर आपके बिलीव करेंगे लोग, तो इसका मतलब वो इन्फ्लुएंस हुए आपसे और आगे जाकर आपके आपके लिए काम करेंगे। देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड टीम लीडरशिप। तो ये सिमिलर है, हम इंडिविजुअल्स को फोकस करेंगे तो समटाइम्स टीम लेवल पर भी हमें कंबाइंड कोचिंग और लीडरशिप भी जरूरत होती है। तो वी विल डिस्कस बोथ ऑफ दीज थिंग्स। लीडरशिप से पहले मैं ये डिस्कस करूंगा, कुछ आपको वीडियो क्लिप्स भी भेजे थे, जिसमें खास तौर पर अगर इनविक्टस मूवी है, अगर वो आपने पूरी देखी हो तो इट इज आइडियल फॉर लीडरशिप। इसमें हाउ नेल्सन मंडेला यूज रग्बी एज ए सिंबल ऑफ साउथ अफ्रीकन यूनिटी, और उसमें वन टीम वन कंट्री का कॉन्सेप्ट उसने स्लोगन के तौर पर लेकर आया। और उसी को, और अगर आप देखें तो नेल्सन मंडेला ने जो लीडरशिप डेवलप की, उसका खास और इमोशनल कंटेंट्स, मैं मूवी इसलिए आपको रिकमेंड करूंगा कि मैं शायद वो एक्सप्लेन ना कर पाऊं। जो चीजें आप मूवी में उनके इमोशंस देखेंगे, हाउ ही कन्वेज द पीपल बोथ वाइट एंड ब्लैक, तो ये आगे उसमें पूरा स्टोरी है। तो हाउ नेल्सन मंडेला यूज द रग्बी एज ए सिंबल ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। तो अफ्रीका की जो लास्ट सेंचुरी है, इसमें मेरे ख्याल बेहतरीन लीडरशिप एग्जांपल है। इसमें इमोशनल कंटेंट्स आप फैक्टर्स देखें, ये मूवी देखकर आपको ज्यादा आइडिया होगा, या अगर बुक्स आपने पढ़ी है नेल्सन मंडेला पर और उसकी लीडरशिप पर, तो वो आपको बताएंगे हाउ ही हैज डेवलप्ड लीडरशिप। अब इसमें टाइप्स ऑफ लीडरशिप, अगर हम चार मेन टाइप्स है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, दो एक्सट्रीम्स हैं। इसी तरह लेसस फेयर एंड ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। तो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। इसमें इसके अलावा भी बहुत सी और टाइप्स हैं। अब लीडरशिप, अच्छी लीडरशिप के लिए हमें सबसे पहले कुछ चीजों को छोड़ना होगा। अगर ये हम करते हैं तो इस पर खास तौर पर फोकस कीजिएगा। क्रिटिसाइजिंग द पर्सनैलिटीज, क्रिटिसाइज, अगर आप कोई काम गलत भी हुआ है, कुछ गलतियां हुई हैं, तो आप
पर्सनैलिटीज को क्रिटिसाइज करने की बजाय फोकस करें उस प्रॉब्लम पर कि प्रॉब्लम को अब कैसे सीधा किया जा सकता है, एंड देन सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर योर एम्प्लॉयज या योर सबॉर्डिनेट्स, उनको करने दें, कोशिश करें कि वो खुद अपना सॉल्यूशन निकालें और उनकी लर्निंग में हेल्प करें। देन इंटरप्टिंग, फौरी तौर पर एकदम बीच में ना घुस पड़े। तो इसी तरह सब्जेक्टिविटी की बजाय ऑब्जेक्टिविटी रखनी। तो इन चीजों को जो लोग अवॉइड करते हैं बेहतर लीडर बन सकते हैं। अब यूनिट 1 पर हम चलते हैं, तो इसमें हम ये चीजें देखेंगे, डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ लीडरशिप एंड अदर थिंग्स, ये चीज हमने डिस्कस कर ली। आगे हम चलते हैं यूनिट 2 में। यूनिट 2 में मेनली हम 3 स्किल्स एंड 4 फंक्शंस ऑफ लीडरशिप, और उसमें देखेंगे कि हमने क्या किया। तो उसके लिए मैं आप ऑलरेडी आपको सेंड कर चुका हूं, तो आप अपनी लीडरशिप जो चेक लिस्ट है वो आप देखिएगा कि किन चीजों को आप फॉलो करते हैं, किन को नहीं करते। अच्छा, लर्निंग आउटकम्स, जिसमें फंक्शंस एंड स्किल्स जब हम समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो उसको किस तरीके से हम अपने एप्लीकेशन करनी है इन आवर रियल टीम के साथ, अपने टीम मेंबर्स को किस तरह हमने लीड करना है, किस तरह उनको डेवलप करना है और प्रोडक्टिविटी एनहांस करनी है। तो ये चेकलिस्ट है। इसके अलावा सिचुएशनल लीडरशिप, डिफरेंट स्टेप्स वाइज हम इसे किस तरह लेकर चलेंगे। तो स्टेप 1 में पहले लोगों को आइडेंटिफाई करना है, किस किस्म के लोग हैं, उनको किस तरह डील करना है और प्रोडक्टिविटी एनहांस कैसे करनी है। अब लीडरशिप स्टाइल ये होता क्या है? दिस इज पैटर्न ऑफ बिहेवियर यू यूज विद अदर्स एज परसीव्ड बाय देम। तो ये बेसिकली पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, एक लीडर किस तरह बिहेव करता है अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ। अब स्किल्स ऑफ ए सिचुएशनल लीडर, ये 3 स्किल्स आगे खास तौर पर हम ये डिस्कस करते हैं। एनालाइज द सिचुएशन एंड डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ योर एम्प्लॉइज। देन फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स। अब आपको डिफरेंट वे में बिहेव करना आना चाहिए। तो और फिर इन दोनों चीजों को मिलाकर हम एसोसिएशन या लिंक योर लीडरशिप स्टाइल विद द सिचुएशन और डेवलपमेंट नीड ऑफ योर एम्प्लॉय। तो ये 3 स्किल्स हैं, इसको हम अंडरस्टैंड कर लें तो आगे फिर 4 फंक्शंस ऑफ ए लीडरशिप। ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। फीडबैक देना एक लीडर का काम है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्नॉलेजमेंट, जहां पर ये काम आती है। अब व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सिचुएशनल लीडरशिप? फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज्ड इफेक्टिवनेस, improved motivation, better communication, and greater autonomy. So these are the things what effective leadership should have. तो ये इसका बेनिफिट्स हैं और इसको हमने मैक्सिमम बेनिफिट्स हाईलाइट करते हैं। अब इन मॉड्यूल में हमने क्या किया है? स्किल्स ऑफ ए लीडर, 3 स्किल्स, फंक्शंस, और उसके अलावा उसके व्हाई वी नीड सिचुएशनल लीडरशिप। सिचुएशंस क्यों इंपॉर्टेंट होती है और इसको हर सिचुएशन के मुताबिक हमें क्यों हैंडल करना है। क्योंकि ये जस्ट लाइक दिस कि एक ताले को एक चाबी ही खोल सकती है, तमाम तालों को एक चाबी यूजुअली नहीं खोल सकती। और अच्छा ताला भी वही होता है, लॉक एंड की सिस्टम वही होता है जो कि यूनिक हो। तो इसी तरह आपके सबॉर्डिनेट्स और इवन असाइनमेंट्स उनकी यूनिक होती हैं, तो आपने उन्हीं असाइनमेंट के मुताबिक उनको डील करना है। तो मीन्स के हर टास्क के मुताबिक आपने हैंडल करना है अपने एम्प्लॉयज को। अब यूनिट 3 पर आ जाते हैं। यूनिट 3 में हमारे स्टाइल फ्लेक्सिबिलिटी, ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूं आप लोगों के साथ एक्सरसाइज। जिन लोगों ने सेल्फ असेसमेंट की है तो उनको मैं फीडबैक भी दे चुका हूं। एक ने आज की थी, रिजवान आपने आज सेंड की है, तो मैं इस सेशन के बाद आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये अपना लीडरशिप स्टाइल आप इस तरह इवेल्युएट कर सकते हैं। इसमें ये जस्ट लाइक एग्जांपल, ये सिचुएशन दी है और 4 इस पे एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज है। तो आपने इवेल्युएट करना है कि विच स्टाइल इज इफेक्टिव वन। तो यहां से लीडरशिप स्टाइल, ये सारा सिस्टम जो है ना वो मैंने आपको इवेल्युएट करके दे दिया हुआ है जिन लोगों ने एक्सरसाइज की है। तो लीडरशिप यूनिट 3 में हमने अपना लीडरशिप स्टाइल इवेल्युएट करना है कि हम किस स्टाइल पर चलते हैं। तो उसके अलावा बाकी स्टाइल्स पर भी हमने फोकस करना है, तो जिससे हम और उसमें
व्हाट आर द लिमिटेशंस एंड व्हाट यू नीड टू डेवलप। तो ये सब कुछ हमने लर्न करना है। देन कमिंग टू यूनिट 4, एनालाइजिंग द सिचुएशन। अब ये हमारा वर्किंग स्टार्ट होती है। पहले हमने लीडरशिप स्टाइल, लीडरशिप होती क्या है, मैनेजर्स में डिफरेंस क्या है, किस तरह टीम को लेकर चलना है, उसमें फंक्शन एंड उसके स्किल्स कौन सी है लीडर की। अब हम उस पर रियल पार्ट पर आ जाते हैं, प्रैक्टिकल पार्ट पर। नाउ स्टार्टिंग विद दिस, कि आपने अपने कोलीग्स को डायग्नोज करना है, उनके सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करना है। तो डायग्नोसिस इज जस्ट स्टॉपिंग टू थिंक बिफोर यू एक्ट। इससे पहले कि आप उनको उनकी रहनुमाई करें, आप उनको पहले सोचें। दिया हुआ है जिसे प्रेस करते ही आप इसकी लीड को आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। इसमें 2 mm की काफी बड़ी साइज की लीड आती है जिससे आप काफी बोल्ड हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं। लकड़ी से बनी पेंसिल जैसी दिखने वाली ये पेंसिल दरअसल एक अच्छा, ये सिचुएशनल वेरी एनालाइजिंग द सिचुएशन थ्रू दीज 3 फैक्टर्स: सिचुएशनल वेरिएबल्स, एबिलिटी टू असेस एश्योरेंस, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स। तो यहाँ से हम इसको देखो, खास तौर पर स्किल्स फॉर एनालाइजिंग द पीपल, ये हमने अपने डेवलप करनी है। यहाँ पर एक बिल्कुल न्यू आर्टिकल आया है हमारे पास। ये एक्सक्यूज मी, ये आप जरा साइलेंट कर लीजिएगा अपना माइक को, किसी का कोई आवाज दूसरी तरफ से आ रही है। आप प्लीज जरा म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। अच्छा, सिचुएशनल वेरिएबल्स, 4 सिचुएशनल वेरिएबल्स, ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, अब ये वेरिएशन क्यों होती हैं? सबसे पहले एक ऑर्गेनाइजेशन या टीम वेरिएबिलिटी होती है कि उसमें कौन से डिफरेंसेस होते हैं कि जो जिसमें हमें डिफरेंट सिचुएशंस को हम इवेल्युएट करें। इसी तरह गोल वेरिएबल होते हैं। हर टीम का, हर ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स कितने स्ट्रिक्ट हैं, कितने हार्ड हैं, कितने रिलैक्स्ड हैं, और उनका गोल अचीव करने के लिए उनको कितनी एफर्ट चाहिए। लीडर वेरिएबल, एम्प्लॉय वेरिएबल, इसको वन बाय वन हम देखते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वेरिएबल अगर आप देखें तो इसमें कॉर्पोरेट कल्चर है, स्टेबिलिटी है, एक्सपेक्टेशंस हैं, और परफॉर्मेंस। इन सब चीजों को जब देखेंगे। इसी तरह गोल वेरिएबल, गोल कितना टफ है, आपके टाइम रिक्वायरमेंट कितनी रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंस और उसमें सीरियसनेस कितनी है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, और इसी तरह यूनिकनेस कितनी है गोल में। तो ये डिफरेंट वेरिएबल गोल्स होते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड इट। लीडर वेरिएबल में एबिलिटी, एश्योरेंस और उसकी पर्सनल प्रेफरेंस, ये 3 चीजें बड़ी जरूरी हैं। इसी को हम आगे डिस्कस करेंगे, एबिलिटी एंड एश्योरेंस। तो लीडर, सबसे पहले हम अपने आप को एज ए लीडर एसेस करेंगे कि हमारी एबिलिटी और एश्योरेंस कितनी है, और हमारी पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है, हमने क्या करना है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह सेम इज एम्प्लॉय वेरिएबिलिटी, आपने अपने एम्प्लॉय जिसको लीड करना है, जिसको डेवलप करना है, उसकी एबिलिटी और एश्योरेंस क्या है, और उसके पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या है, यहां से आप उसको लेकर चलेंगे। तो ये जब एनालाइजिंग हो जाएगी, तो अब 5th मॉडल में हम इसको डेवलपमेंटल लेवल डिफरेंट देखते हैं। 4 सिचुएशंस में आप इसके साथ डिस्कस करूंगा, तो आप इसे देखिएगा, आप इसको फिर अपने रियल टीम के साथ मैच करें। तो एक्सक्यूज मी प्लीज, जरा अपने माइक ऑफ कर लीजिएगा। आइडेंटिफाइंग द डेवलपमेंट लेवल स्टार्ट करते हैं हम। लेवल, सबसे पहले लेवल होते क्या हैं? इसमें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट एबिलिटी, जिसमें नॉलेज और स्किल्स आ जाती हैं। आपने अपने एम्प्लॉय का देखना है कि उसकी स्किल लेवल क्या है। दूसरी, उसकी मोटिवेशन या एश्योरेंस या उसके कॉन्फिडेंस क्या है। ये 2 चीजें, इसको वन बाय वन देखते हैं। ये 4 लेवल्स अब जो है ना, मैं आपको यहाँ पर ये आगे हम विद एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। एक फर्स्ट लेवल, फॉलोअर लेवल 1, F1 हम इसे कहेंगे। इसमें लो एबिलिटी एंड हाई एश्योरेंस होती है। F2 में लो टू सम एबिलिटी, लेकिन एश्योरेंस उसकी एकदम डाउन हो जाएगी। ये हम डिस्कस करेंगे। देन एबिलिटी बढ़ती जाएगी, एश्योरेंस भी यहाँ पर तीसरे लेवल पर थोड़ी इंप्रूव होगी। और 4th लेवल विच इज डिजायर्ड लेवल टू अचीव आवर कोलीग्स, कि जिनको हम हाई लेवल पर लेकर जा रहे हैं, तो उसमें हाई एबिलिटी और हाई एश्योरेंस होगी। और ये किस तरह लाएंगे वो हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। अब यही जो मैंने लास्ट स्लाइड डिस्कस की थी, इसको हम दूसरे एक एंगल से देखते हैं। यहाँ पर एश्योरेंस, सबसे नीचे देखें एश्योरेंस रेड में, और एबिलिटी, इन 2 पैरामीटर्स को। एबिलिटी आप देखें तो कंटिन्यूसली इन ऑल लेवल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट
F1 F2 F3 F4 में बढ़ रही है, जबकि एश्योरेंस जो है ना पहले हाई होती है, फिर उसके बाद डाउन होकर फिर इंक्रीज करेगी। ये ब्लू एरो जो है ना वो जो कि पहले डाउनवर्ड ट्रेंड देन उसके ऊपर उठता है। फिर ऊपर सबसे ऊपर ना जोन्स दिए हुए हैं, इसमें पहला लेवल पर कंफर्ट जोन होगा, देन फियर जोन, देन लर्निंग जोन एंड देन ग्रोथ जोन। तो हमने ग्रोथ जोन में अपने कोलीग्स को लेकर आना है। हाउ वी कैन डू इट, तो ये चलते हैं। इस मॉडल को आप समझने की कोशिश करें। इसको मैं पूरा मॉडल फिर अलग-अलग भी इसके पार्ट्स को मैं डिस्कस करूंगा। यहाँ पर अपर राइट साइड पर आपको फॉलोअर नजर आ रहा है और येलो लाइंस शो कर रही हैं आपके जो फॉलोअर के एबिलिटी और एश्योरेंस को। एबिलिटी राइट साइड पर इंक्रीज हो रही, सॉरी लेफ्ट साइड पर इंक्रीज हो रही है, और एश्योरेंस जो है ना डाउनवर्ड साइड पर इंक्रीज हो रही है। तो एट व्हाट लेवल योर सबऑर्डिनेट इज एट पर्टिकुलर सिचुएशन और टास्क, उसको आपने इवेल्युएट करना है इन दो एरोज की मदद से। फिर उनको उन कोऑर्डिनेट्स में फिट करना है। अब आपने अगला काम क्या होगा, अब आपने बिहेव कैसे करना है अकॉर्डिंग टू दिस। ये ब्लू एरो जो अपवर्ड जा रहा है वो हेल्पिंग बिहेवियर है, और जो राइट साइड पर जा रहा है एरो वो है उसका इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। तो इन दो चीजों को आपने यूज करते हुए ये लाइन जो है, ये टीचिंग, हेल्पिंग, सपोर्टिंग और डेलीगेटिंग, ये पूरा स्ट्रक्चर मॉडल का। अब इसे वन बाय वन हम देखते हैं। डेवलपमेंट लेवल 1, अच्छा ये समरी ऑफ दीज लेवल्स। और आपने जो एक्सरसाइज करनी है वो इस तरह सिचुएशन, अब आपने रियल सिचुएशन में आपने, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। अब स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सिचुएशन, डेवलपमेंट लेवल 1, ये बिल्कुल जस्ट लाइक एक बच्चा है, उसको आपने किस तरह सिखाना है। यहां पर क्या होगा, लो एबिलिटी होगी और हाई एश्योरेंस है F1 लेवल में। वही एबिलिटी और एश्योरेंस दो बेसिस पर हमने इवेल्युएट करना है। अच्छा ये जो हाई एश्योरेंस है ये क्यों आती है, इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा। जैसे आप सोचिए कि एक बच्चा साइकिल सीखता है, जब शुरू में उसको अभी साइकिल पर बैठा ही नहीं, वो सिर्फ दूर से लोगों को देखता है अपने साथ के बच्चों को कि ये आसानी से चला लेते हैं साइकिल, तो उसके एश्योरेंस है कि मैं भी चला लूंगा, कोई मसला ही नहीं है। कभी बैठा नहीं साइकिल पर, लेकिन उसको पता है कि मैं चला लूंगा साइकिल। वो उसकी फॉल्स एश्योरेंस, दिस हाई एश्योरेंस इज फॉल्स एश्योरेंस, जबकि एबिलिटी उसकी बिल्कुल लो है, जीरो है। तो यहां पर हमने करना क्या है, इनके नीड्स क्या है। सबसे पहले रिकग्निशन ऑफ एंथुजियाज्म, उसको एंथुजियाज्म को डाउन ना करें। आप कहें यस यू कैन लर्न, यू विल लर्न इट, कोई मसला नहीं, आप चला लोगे साइकिल। और उसके स्टैंडर्ड्स, लेकिन उसे कब कि ये देखें इस तरह तरीके से काम करोगे तो आगे चलेगा। इसी तरह क्लियर प्लान ऑफ एक्शन है, और उसके फ्रीक्वेंट फीडबैक आपने दिया। तो इन लोगों की ये नीड्स हैं, नीड्स को जहन में रखिएगा। तो इसके मुताबिक हम सिचुएशन को देखते हैं। अब ये फर्स्ट सिचुएशन है, योर टास्क फोर्स हैव बीन वर्किंग हार्ड टू कंप्लीट द डिवीजन वाइड रोड। ये एक अब्दुल्ला साहब है, उनका जनाब सिचुएशन है। तो ही इज a new member Abdullah is joined the group. He must present cost figures at the end of the next week, but he knows nothing. ये रेड जो मार्क है ना, वो आप देखिए ये की वर्ड्स है कि उसको कुछ नहीं आता जाता। बट ही इज एक्साइटेड अबाउट लर्निंग मोर अबाउट हिज रोल्स इन द ग्रुप। लेकिन वो एक्साइटेड है कि मैं जनाब कर लूंगा ये काम, मुझे कोई मसला नहीं, आप मुझे बताएं, मैं जनाब ये प्रेजेंट कर दूंगा। तो यहां पर आपने ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी एंड एश्योरेंस आपने डेवलपमेंट लेवल निकालना है, जो कि फर्स्ट लेवल है। ठीक है, अब यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है, नया मेंबर है। नया मेंबर जरूरी नहीं है कि वो F1 पर हो, लेकिन अलोंग विद दिस नोज नथिंग, आता जाता कुछ नहीं है लेकिन एक्साइटेड है। तो यहां पर आपने उसको कैसे हैंडल करना है, ये सिचुएशन F1 में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये देखिएगा। तो अब यहां पर आपने करना है, अपने रियल सिचुएशन सिनेरियो में आपने देखना है कि आपके पास कौन से केसेस हैं। डिस्क्राइब द रियल केस F1 इन योर टीम। अब यहाँ पर आप रियल केस में आपने करना है, तो ये आप अपने नेम और उसके साथ। देन डेवलपमेंटल लेवल 2, अब इसकी आप हालत देखें इस बंदे की, तो इसको कैसे आपने टैकल करना है।
ये कंफ्यूज्ड है, ये सबसे ज्यादा डिमोटिवेटेड है। तो यहाँ पर उसकी वजह ये है कि जब वो, अब वो बच्चे वाली एग्जांपल है, जब वो साइकिल पर बैठा है तो उसको आइडिया हो कि इतनी आसान नहीं जितनी मैं समझ रहा था। तो इस सिचुएशन में लीडर का बहुत बड़ा रोल होता है। लीडर को बेशक किसी के साथ ज्वाइंट करवाए या खुद उसको गाइड करे, गाइडेंस बहुत जरूरी है। तो इस केस में लो टू मॉडरेट एबिलिटी है और लो एश्योरेंस है। अब यहाँ पर वही साइकिल वाली सिचुएशन में यहाँ पर नीड्स क्या है, इसके फ्रीक्वेंट फीडबैक है, प्रेज है, इट्स ओके टू मिस्टेक, उसको एनकरेज करें कि कोई मसला नहीं, गलतियां होंगी, एंड देन एनकरेजमेंट। तो ये सारी नीड्स को आप जहन में रखें, इसके मुताबिक हमारा मॉडल आगे चलेगा। अब रियल आप अगर इसके सिचुएशन देखें, केस स्टडी ये है कि अब ये तहरीम साहब है जो कि यू हैव आस्क्ड अ न्यू एम्प्लॉय तहरीम टू राइट अ रिपोर्ट टू बाय अ न्यू इक्विपमेंट फॉर द डिवीजन, शी नीड्स टू लर्न मोर। अभी उसको बहुत कुछ सीखना है, अभी उसकी नॉलेज लेवल बहुत कम है। तो तहरीम फील्स दिस असाइनमेंट विल स्ट्रेच हर। अब वो कहते हैं कि मेरे लिए एक काम बड़ा मुश्किल है, बल्कि डिफरेंट वेज से ये एक्सप्लेन कर सकती है। तो शी इज रिलक्टेंट टू डू द जॉब। अब वो किस वजह से है, क्योंकि उसकी लर्निंग अभी उसकी नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत लर्निंग हुई है जिससे वो खुद अब वो फील करने लगे कि आई कैन नॉट डू दिस जॉब। तो एबिलिटी क्या है उसकी, लो है, लो टू समवट है, थोड़ी सी बेहतर हुई है। एश्योरेंस इसकी बिल्कुल डाउन है, और दिस इज कॉल्ड एज डेवलपमेंटल लेवल 2, ये हमने आइडेंटिफाई कर। अब यही, अब इसी तरह आप रियल अब टीम के साथ सिचुएशन बनाइएगा। तो ये आपने ये सिचुएशन सॉल्व करनी है, तो डेवलपमेंट लेवल 3 पर अब आ जाते हैं। 2 स्टेजेस हो गई, 3 अब बेहतर है, कंफर्टेबल होगी। और इसके नीड्स क्या है ये आप देखिए, मॉडरेट टू हाई एबिलिटी है और वेरिएबल एश्योरेंस है। इसमें अब बेहतर कुछ उसके नीड्स, अब इसकी क्या है, मेंटोर से चाहिए, काम उसको आ गया है लेकिन थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है। कंसर्न्स वो शेयर करें, उसके उसके अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसको हेल्प करें। और इसी तरह सपोर्ट एंड एनकरेज, हेल्प, प्रेज एंड ऑब्स्टेकल्स आएंगी उसको आप सॉल्व करें। बीइंग अ लीडर, ये आपके F3 लेवल पर ये नीडेड है चीजें। नाउ ये हमजा साहब है एक केस 3 में, जो F3 में, for the second time in the month, he is having problem with one of your employees, Hamza. His weekly report has been incomplete and late. तो weekly report इसकी just second time in a month ये late और incomplete मिली। In the past years, he has submitted accurately completed reports on time. This is first time you have spoken to him. तो ये अब सिचुएशन देखिए, यहाँ पर वो काम उसे आता है लेकिन ये दूसरी दफा उसकी रिपोर्ट लेट और इनकम्प्लीट हुई है। तो इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो जस्ट हेल्प एंड सपोर्ट। तो यहाँ पर उसकी हाई टू मॉडरेट टू हाई एबिलिटी है, एश्योरेंस उसकी वेरिएबल है, तो डेवलपमेंट लेवल F3। इसी तरह आपने प्रैक्टिकल एक्सरसाइज खुद करनी है अपनी टीम के साथ। अब डेवलपमेंटल लेवल 4, ये आसान और यही हमने अचीव करना है। हाई एबिलिटी, हाई एश्योरेंस है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पर इसकी नीड्स क्या है, जस्ट वैरायटी ऑफ चैलेंजेस जैसे दें, फिर उसके साथ कोलीग बनकर रहे, नॉट बॉस। एक्नॉलेजमेंट करें उसकी कंट्रीब्यूशन जो उसने की हुई है कंपनी में, ऑटोनॉमी उसे दें। तो यहाँ पर ये केस है बिलाल साहब का। बिलाल, अ मेंबर ऑफ योर डिपार्टमेंट, हैज हैड फाइन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ओवर द लास्ट 22 months. He is excited by challenges of the upcoming years. Budgets and unit goals have not changed much from the last year. In a meeting with him to discuss goals and action plans for the next year. तो उसके लिए कोई इशू नहीं है, जस्ट ये केस है। हाई एश्योरेंस, हाई एबिलिटी है, तो डेवलपमेंट लेवल 4 है। जस्ट इसको काम करने दें, उसको असाइन करें, उसको डेलीगेट करें। तो ये आपने रियल एक्सरसाइजेस करनी है अपनी टीम के साथ। अब ये जिस वक्त हमने, अब ये समरी है कि F1 टू F4 किस तरह आपने डील करना है, एनालाइज करना है, सॉरी। अब उसके बाद 4 डेवलपमेंट लेवल्स, ये इसकी समरी है कि आप डिफरेंट जोन्स में इवेल्युएट किस तरह किया आपने लोगों को। बाकी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हम नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स लेवल सिचुएशंस, ये सिंपल सिचुएशंस है।
तकरीबन 70-80% हमारे एम्प्लॉयज जो है ना हैंडल हो जाएंगे इन सिंपल सिचुएशन से, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज है जो आपने करनी है। अब यूनिट 5 में हमने क्या कर रहे हैं, एश्योरेंस लेवल, स्ट्रेंथ्स और नीड्स हमने लर्न किया। एज ए लीडर हमें क्या किन चीजों की जरूरत है। नेक्स्ट है हमारा स्टाइल। अब तक आपने स्टाइल जो सबॉर्डिनेट का अपना डेवलपमेंट लेवल इवेल्युएट किया है, तो वो 4 डिफरेंट जो लेवल्स है उन पर आपने किस तरह आपने बिहेव करना है अपने सबॉर्डिनेट के साथ। इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट लीडरशिप स्टाइल। आपका स्टाइल क्या होना चाहिए। तो इसमें ये जो कंटेंट्स है ये डिफरेंट, जिसमें L1 L2 L3 L4 लीडर स्टाइल। पहले हमने F1 F2 F3 F4 किया था ना, तो उसी से रिलेटेड L1 L2 L3 L4 स्टाइल्स यूज होंगे। तो L1 इज टीचिंग, L2 इज हेल्पिंग, L3 इज सपोर्टिंग डेलीगेटिंग। तो ये हम देखेंगे आगे, और रियल स्टाइल्स में हमने किस तरह कन्वर्ट करना है। तो उन्हीं सिचुएशन को दोबारा हम देखेंगे, चारों सिचुएशंस को। तो ये हमारे तकरीबन 70-80% ऑफ द सबॉर्डिनेट्स हैं इन स्टाइल्स के अंडर आते हैं, और इसको हम इजीली टैकल कर सकते हैं। बाकी जो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हैं वो बाद में हम देखेंगे मजीद इस सेशन के बाद। अच्छा, ये डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल्स की जरूरत क्यों महसूस होती है। जाहिर बात है, डिफरेंट लेवल के लोग हैं, डिफरेंट टास्क हैं। इवन एक एक ही जो पर्सनैलिटी है, आपका एक ही एम्प्लॉय डिफरेंट सिचुएशंस में उसको आप डिफरेंट वे से हैंडल करेंगे। तो यही अब फन है हमारा। तो इसी को हम लीडरशिप कहते हैं। तो रिजल्टेंट लीडरशिप स्टाइल यूज द लीडरशिप स्टाइल। ओवर सुपरविजन या अंडर सुपरविजन नहीं होनी चाहिए, इसको अवॉइड करें। एंड देन अप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल आपने कौन सा यूज करना है। अल्टीमेटली हमने यही करना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट स्टाइल है जो कि हम अपने सबॉर्डिनेट के साथ यूज करें, तो और उसको अप्लाई करना है अपनी टीम में। इसमें स्टाइल में हम जो ना, जो हमारी गाइडलाइंस है, एक लीडर को क्या होना चाहिए। आइदर इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर होना चाहिए। इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या है, जैसे इसके एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। इससे पहले मैं आपको डायरेक्ट ये इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर जो होता है ना, वो होता है बेसिकली 4 कंपोनेंट स्ट्रक्चर। यानी इंस्ट्रक्शन देनी है आपने, पूरा स्ट्रक्चर आप उसको डेवलपमेंट का बनाएं। देन ऑर्गेनाइज, टीच एंड सुपरवाइज। तो ये इसका इंस्ट्रक्शन बिहेवियर है। वापस अगर हम जाएं तो इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर क्या होता है। इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर इज द एक्सटेंट टू विच अ लीडर टेल द एम्प्लॉय व्हाट टू डू। कि पूरा स्ट्रक्चर्ड बताना है कि भी क्या उसको समझाना है। स्पेल आउट ईच एंड एवरी स्टेप और क्लोजली सुपरवाइज द परफॉर्मेंस। ये इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर में होना चाहिए। अब ये कहाँ और कैसे यूज करेंगे आगे हम दोबारा फिर स्टाइल वो उधर लेवल्स पर चले जाएंगे। तो यहां पर एग्जांपल्स हैं। लेट्स टेक स्टेप बैक एंड एनालाइज द सिचुएशन। आप अपने एम्प्लॉय को कहते हैं कि आओ दोबारा देखते हैं किस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं। फिर उसको इंस्ट्रक्शन देनी है, खूब स्टेप वाइज समझाना है। इसी तरह हियर इज एन एग्जांपल ऑफ हाउ समवन एल्स टैकल द सिमिलर सिचुएशन। आपने अपने एम्प्लॉय को इस तरह आप बात कर सकते हैं कि आओ देखते हैं एक एग्जांपल, एक और हमारे कुलीग ने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो किस तरह किया। तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं ऑफ इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर। इंस्ट्रक्शंस आपने देनी है, समझाना है, पढ़ाना है, टीच करना है। ठीक है, वही स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज, टीच एंड सुपरवाइज, ये इसके गाइडलाइंस है। दूसरा बिहेवियर है हेल्पिंग बिहेवियर। हेल्पिंग बिहेवियर में क्या होता है, दिस इज द एक्सटेंट टू विच अ लीडर एंगेजेस द इन अ मोर टू वे कम्युनिकेशन। तो टू वे पूछना भी है और बताना भी है, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। लिसन, टू वे कम्युनिकेशन, लिसनिंग एंड क्वेश्चनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, ये सारा कुछ इसमें इन्वॉल्व होगा। और इन्वॉल्व द एम्प्लॉय इन डिसीजन मेकिंग टू, और फैसिलिटेट करना है। तो ये उनकी हेल्प होती है। ये हेल्पिंग बिहेवियर की गाइडलाइंस हैं। तो ये एग्जांपल्स ऑफ हेल्पिंग बिहेवियर, ये कुछ एग्जांपल्स दिए हुए। फॉर एग्जांपल नंबर 2 पर आप देखें, कैन आई असिस्ट यू इन इन कंप्लीटिंग दिस टास्क। कि क्या मैं, आप उससे एक रिस्पेक्टफुल वे में उससे पूछें कि क्या क्या मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। या अगर वो थोड़ा सा अगर किस हेल्प किस तरह आपने देनी है। केस 1 में आप देखें,
आई अंडरस्टैंड दैट यू मे बी फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, लेट मी हेल्प यू। आप उसे रिस्पेक्टफुल वे में उसको लेट मी हेल्प यू फिगर आउट द सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन क्या क्या बजाय इसके देखिए, जहां एक था इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर, आपने टीच कर रहे हैं, यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं, आपको हेल्पिंग वे की जो है ना वो स्टाइल भी आपको पता होना चाहिए कि हेल्प कैसे करनी है, तो इसलिए ये एग्जांपल्स दी। तो आगे रियल अब केसेस उसी तरह, इसमें जो हेल्पिंग बिहेवियर, इसमें 4 बेसिक चीजें, एनकरेज देम, लिसन एंड आस्क देन एक्सप्लेन, यानी 2 वे कम्युनिकेशन, और उनकी एनकरेजमेंट होनी चाहिए, व्हाट दे आर डूइंग इज गुड थिंग। अब 4 स्टाइल्स ऑफ, जो 3 हमने, जो 4 हमने फॉलोअर्स डेवलपमेंट लेवल देखे थे, उसके अकॉर्डिंगली हमने अब स्टाइल अपना कौन सा यूज करना है, तो ये वही 1 2 3 4 स्टाइल हमारे होंगे। डायरेक्टिंग, नंबर 2 कोचिंग, नंबर 3 सपोर्टिंग एंड डेलीगेट। लेट्स सी वन बाय वन ईच स्टाइल। अप्लाइज L1 यानी लीडर्स लेवल 1 स्टाइल हमने अप्लाई करना है एज पर F1 लेवल, ये आप देखिए, ठीक है। अब उसके बाद हमने इसको हम एनालाइज करेंगे, ये नीचे लो एबिलिटी एंड हाई एश्योरेंस दी हुई है, और L1 स्टाइल है, टीचिंग स्टाइल, ठीक है। इसको आगे चलते हैं, डिटेल में देखते हैं। तो डायरेक्टिंग सबॉर्डिनेट्स हु आर लो इन डेवलपमेंट आर रिक्वायर्ड क्लियर गाइडलाइंस एंड डायरेक्शन, इनको क्लियर गाइडलाइंस और डायरेक्शंस चाहिए। अब यहां पर आप देखते हैं एक्नॉलेज करना है, टेक द लीड, आपने एज ए लीडर उसको समझाना है, एंड मोस्ट डिसीजन आपने खुद करनी है, उसको नहीं करने देने। प्रोवाइड द स्पेसिफिक डायरेक्शंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड फ्रीक्वेंट फॉलोअप रिक्वायर्ड। अब ये इस केस पर आ जाए, यहां पर आप दोबारा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको मैं नीचे ही ले जाता हूं, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। अच्छा, नो, वही अब्दुल्ला साहब का केस है, आता जाता कुछ नहीं, एक्साइटेड है, साइकिल चला, मिसाल के तौर पर अगर इसी तरह केस 1 साइकिल का भी हम ले लेते हैं, तो उसने साइकिल कभी पर कभी पाँव नहीं रखा, लेकिन उसको जनाब वो कहता है कि मैं समझ लूंगा, बस मुझे साइकिल लेकर दें, मैं जनाब चला लूंगा बाबा, कोई मसला नहीं है। तो वहां पर हमने अब इसी तरह ये अब्दुल्ला वाला स्टाइल है, उसको आता जाता कुछ नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मुझे बस दो, मैं कर लूंगा सब। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इज टेल हिम एग्जैक्टली। इसको आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये शायद आपको रीड करने में मुश्किल हो, यहां पर आपको आसानी होगी। तो इस केस में अब्दुल्ला का जो केस था, कुछ आता जाता नहीं है, एक्साइटेड है, टेल हिम, कीवर्ड क्या, टेल हिम, उसको बताना है आपने एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड, तो उसको पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में उसको टीच करना है। स्पेसिफाई द फॉर्मेट, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप किसी कुलीग को अपने असाइन करें, कि डेलीगेट करें कि इसकी हेल्प करें। तो इसमें स्पेसिफाई द फॉर्मेट, पूरा फॉर्मेट बनाकर उसे दे कि इस तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में आपने ये काम करना है, ठीक है। एंड चेक हिम फ्रीक्वेंटली, और उसको जल्दी जल्दी उसको चेक करते रहना, ताकि वो गलतियां ना करें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो आप किसी को डेलीगेट कर दें इसके लिए। अब लीडिंग एंड कोचिंग F1 किस तरह आपने करना है, तो वो आपने रियल केस अब आपने अपनी टीम के आइडेंटिफाई करने, और उसको कैसे चलाना है वो आपने ये एक असाइनमेंट बनानी। तो इसको हम डायरेक्टिंग स्टाइल कहते हैं, जिसमें हाई इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर होगा और लो हेल्पिंग है, ठीक है। मतलब इंस्ट्रक्शन उसको बहुत ज्यादा देनी है, हेल्प की उसे जरूरत नहीं है। आप जब उसे एनकरेज करें कि यस आप एक्साइटेड हो, तो ठीक है, एक्साइटमेंट उसकी बस मेंटेन रखनी है, लेकिन उसको साथ साथ ये भी कहना है कि आगे गलतियां भी होंगी, तो डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, हेल्प सिर्फ इस हद तक आप उसकी करें। अब नेक्स्ट है ये L2 एज पर F2। अब ये कंफ्यूज लोग हैं, ये सिचुएशन आ गई। अब आपको याद होगा तो यहां पर एश्योरेंस बहुत लो है, और जो एबिलिटी है वो मॉडरेट टू लो टू मॉडरेट होगी, थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो अप्लाई L2 लीडरशिप स्टाइल, आपने L2 यूज करना है एज पर F2। तो
इस लीडरशिप स्टाइल में हेल्पिंग स्टाइल है, और लीडर विल टॉक जस्ट लाइक वी, और एंड लीडर डिसाइड्स हाई इंस्ट्रक्टिव एंड लो हेल्पफुल बिहेवियर। ये सारे इसमें मॉडल में दिया हुआ है। आगे देखते हैं। तो इसकी कोचिंग कैसे करनी है हमने। तो कोचिंग स्टाइल इसका ये होगा, फॉर एग्जाम्पल नीचे आप देखें कि लेट्स वर्क टू फिगर आउट द बेस्ट अप्रोच, कि आप देखते हैं कि किस तरह बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको बताना है यहां पर, टेल हिम। लीडर्स अप्रोप्रिएट स्टाइल L2 यहां पर आ जाएगा, इन्वॉल्व, सपोर्ट, लिसन, मेक फाइनल डिसीजन। खुद डिसीजन करें, उसे इन्वॉल्व जरूर करें, लेकिन फाइनल डिसीजन आप खुद करें। इसी तरह डायरेक्शन और कोचिंग आप दें, एक्सप्लेन वाई, क्यों क्यों प्रॉब्लम्स आ रही हैं और किस तरह सॉल्व करना है। इसी तरह प्रोवाइड द पर्सपेक्टिव अबाउट हाउ द थिंग्स शुड टेक इन एक्शन, एंड डिफाइन व्हाट गुड जॉब विल लाइक। तो इसमें पूरा चीजों को स्ट्रक्चरली भी बताना है। ये स्टेज जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। यहां पर अगर लीडर प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं देगा, तो यूजुअली यहां से लोग स्किप कर देते हैं जॉब, या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, और हमेशा के लिए उनकी ना आगे प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, वो कंप्रोमाइजिंग में आ जाते हैं फिर, तो प्रोडक्टिविटी एनहांस नहीं होती। तो इस स्टेज पर आपका या आपके किसी कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय का उसके साथ अटैच होना बहुत जरूरी है। तो F2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और F2 L2 स्टाइल क्या आपने करना है, तो कंप्लीट गाइडलाइंस देनी है। ये जनाब केस था हमारा, वही तहरीम साहिबा का, जो कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड थी कि ये काम मैं नहीं कर सकती। तो उसमें मैं नेक्स्ट उस पर चलता हूँ। तो उसका करेक्ट आंसर जो था ना, वो C है। इसमें ज्यादा बेहतर वे में हम यहाँ पर इस स्लाइड पर आ जाते हैं। ठीक है जी। अब तहरीम को मजीद लर्निंग की जरूरत है, लेकिन और वो कंफ्यूज है, वो कहती है कि मैं नहीं कर सकती ये। और उसमें यहां पर उसको टेल हर व्हाट यू वांट टू सपोर्ट एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस, कि रिपोर्ट में क्या क्या कुछ चाहिए और उसको आपने डिस्कस करना है। एक्सप्लेन व्हाट यू वांट इन द रिपोर्ट, एक्सप्लेन भी करें कि क्या क्या डिटेल्स में क्या चीज चाहिए आपको। और आउटलाइन द स्टेप्स, हर स्टेप का बताएं कि उसमें फॉर्मेट में क्या क्या कुछ है, किस तरह आपने करना है, कैसे करना है, कहां से डेटा लेना है, किस तरीके से आप, कौन आपकी हेल्प करेगा, एवरीथिंग इन डिटेल डिस्कशन करनी। देन लिसन टू हर कंसर्न। अब अगर उसके कोई कंसर्न आते हैं, जैसे उसने कहा है कि मैं ये असाइनमेंट नहीं कर सकती, ऑलरेडी आई एम स्ट्रेच्ड विद अदर असाइनमेंट्स, तो आपने उसके कंसर्न पूछने के भी क्यों। जाहिर बात है वो शो ये करेगी कि मेरे बस की बात नहीं है, मेरे लिए मुश्किल है, मुझे अभी बहुत कुछ लर्न करना है। अगर नहीं भी कहेगी, तो एज ए लीडर आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी। तो इसी तरह यही सेम केस आपने अपने सबॉर्डिनेट्स का में से तलाश करना है कि F2 लेवल पर कौन सा कुलीग है, और आपने किस तरह उसको, आपने स्टाइल कैसे यूज करना है। ये एग्जांपल के तौर पर मैंने F2 स्टाइल एक दिया हुआ है। अब आपने रियल केस डिस्क्राइब करना है, तो उसमें ये सारे, अब कोचिंग स्टाइल आपका क्या होगा, इसमें इंस्ट्रक्टिव बिहेवियर हाई होगा, यानी इंस्ट्रक्शंस आपने देने, टीच करना है। और हेल्पिंग बिहेवियर भी आपका हाई होगा उसको, क्योंकि वो डिमोटिवेटेड है, आपने हेल्प सपोर्ट पूरी अपने शो करनी है कि आई एम विद यू। ठीक है। अदरवाइज वो केस जो है ना आपका और खराब से खराब होता है। और यहाँ पर मैं ये कहता होता हूँ कि यहाँ पर लोग एग्जिट करते हैं कंपनीज को। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि एक सीनियर मेंबर भी हो सकता है, उसको कोई नई टास्क दी है और उसको उसमें वो F2 लेवल पर है, बेशक वो सीनियर बाकी चीजों में अच्छा है, लेकिन कोई टास्क दी और वो F2 लेवल पर वहां पर है, और वो कंफ्यूज होकर वो फिर वो कहेगा लो जी मेरे लिए तो अब मसाइल शुरू हो गए, और वो फिर ब्लेम करेगा लीडर को, कंपनी को, कि कंपनी ने मेरे लिए क्या किया, मुझे तो जनाब। तो वहां पर कंफ्यूजन जो है ना, अब सीनियर और ज्यादा इशू क्रिएट करता है, वो अपने साथ चार और लोगों को खराब करेगा। तो इसलिए उसको अगर किसी सीनियर बंदे को कोई नई टास्क देते हैं, तो उसको F2 समझकर उसको बहुत सेंसिटिव लिए उसको टैकल करें।
अदरवाइज ये आपका प्रॉब्लम क्रिएटर बन जाएगा आगे जाके। ठीक है जी। नाउ कमिंग टू L3, लीडरशिप स्टाइल 3, जो कि है यहां पर आप देखें ये क्वाड्रेंट में ये सपोर्टिंग स्टाइल है। ठीक है। इसमें यहां पर आपको याद होगा कि ये नीचे आप देखें एबिलिटी और एश्योरेंस के कॉलम में देखें तो ये एबिलिटी उसकी कुछ बेहतर हुई है, काफी बेहतर हो गई है, अब वो काफी कॉम्पिटेंट हो गया है। लेकिन एश्योरेंस जो है ना वो इसकी लो वेरिएबल है, बेहतर हुई है वो भी, लेकिन कभी कभार वो कंफ्यूज हो जाता है। अब इनको कैसे टैकल करना है, यहां पर नेक्स्ट चलते हैं हम। तो सपोर्टिंग हमने स्टाइल यूज करना है जिसमें सबॉर्डिनेट्स हु आर मॉडरेटली डेवलप्ड एंड रिक्वायर सम सपोर्ट एंड गाइडेंस, कुछ सपोर्ट और गाइडेंस दोनों चाहिए, थोड़ी सी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं चाहिए इन्हें। अच्छा, यहां पर अब आप ये देखिएगा, शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके जो काम उसने करना है आपके सबॉर्डिनेट ने उसके साथ शेयर करें कि ये काम करना है और इस तरह कर लेंगे और यू कैन डू इट, आस्क एम्प्लॉय टू टेक द लीड, यहां पर उसको करने दे काम, और डिस्कस द कंसर्न्स एंड आइडियाज, एनकरेज करें कि वो अपने आइडियाज डिस्कस करें, देन लिसन, रीएश्योरेंस दें कि कोई मसला नहीं, तुम कर लोगे, आई एम विद यू, अगर कोई प्रॉब्लम होगी वैसे आई एम श्योर कि आप खुद कर लो, देन प्रोवाइड हेल्प एंड वर्क विद द एम्प्लॉय, उसके साथ मिलकर काम करें। तो ये लीडरशिप अप्रोप्रिएट स्टाइल होगा L3 का। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल अपने केस सिनेरियो में आ जाते हैं। तो ये शॉर्ट केसेस हम दिए हुए, तो इसके आगे आंसर्स हैं। तो ये हमजा साहब का केस है जो कि जिसको रिपोर्ट इनकम्प्लीट और लेट है, लेकिन ये सेकंड टाइम जस्ट हुआ, ये हैबिचुअल नहीं है ये लेट करने। तो यहां पर इसको कौन सा करेक्ट आंसर होगा, दिस यू कैन सी डी इज द करेक्ट आंसर। इसको अब हम जरा थोड़ी बड़ा करके देखते हैं कि किस तरह इसको हैंडल करना है। तो ये साहब थे हमजा, जो कि सेकंड टाइम आपको याद होगा कि वो लेट हुआ है, उसकी रिपोर्ट लेट हुई है या इनकम्प्लीट थी। तो इसके साथ प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, इसकी एबिलिटी भी बेहतर है, एश्योरेंस भी बेहतर है, वेरिएबल यहां पर हम इसे कह सकते हैं। तो इसको हमने पूछना है, आस्क व्हाई द रिपोर्ट इज इनकम्प्लीट, कि क्यों रिपोर्ट लेट हुई, क्या कोई चीज मुश्किल आपको नजर आई या कोई डेटा नहीं मिला या क्या हुआ। तो जस्ट आस्क हिम, लिसन टू हिज कंसर्न। अब वो जो भी बताता है ना तो उसके कंसर्न्स को आप अहमियत दें, हेल्प हिम एंड कंटिन्यू टू चेक हिज परफॉर्मेंस, इसकी परफॉर्मेंस को चेक करते रहें। ये आपने सबके लिए करना है। तो यहां पर इसको इन्वॉल्व करें, अच्छा कॉम्पिटेंट है लेकिन थोड़ा सा अभी इसको अपने जो रिक्वायर्ड लेवल से नीचे है। तो यहां पर आपने अपने रियल केस में इसी तरह लेना है जिनकी मॉडरेट टू हाई एबिलिटी एंड मॉडरेट टू हाई इनकी एश्योरेंस हो, तो उसका केस है ये। आपके रियल सिचुएशन, आप जो असाइनमेंट्स मैंने दी थी उनके मुताबिक मैंने इसको डिस्कस किया। अक्सर S3 जो है ना ये करेक्ट सही हम उसको हेल्प करते हैं। तो ये अपने रियल सिचुएशन में अपने कोलीग्स के साथ करना है। तो सपोर्टिंग स्टाइल, जस्ट टू समराइज इट, आपने इंस्ट्रक्टिव स्टाइल अपना लो रखना है, उसको टीच करने की जरूरत नहीं, नए सिरे से उसको पढ़ाने की जरूरत नहीं है, जस्ट लो इंस्ट्रक्टिव लेवल रखें और हेल्पिंग बिहेवियर भी उसका लो रखें। उसको कोई एनकरेज करने के नहीं नहीं गलतियां होती रहती है, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं, इतनी भी जरूरत नहीं, थोड़ी सी हेल्प की जरूरत है आपकी। उसे कहें कि यू विल डू इट, आई एम कॉन्फिडेंट, यू आर इन राइट डायरेक्शन, आपने बिल्कुल सही, आपको आता है, बस थोड़ा सा कॉन्शियस एफर्ट आपको करनी होगी, और अगर गलती हुई तो फिर भी मैं साथ हूं तुम्हारे, बस इतनी इसको सपोर्ट देनी है। लास्ट लेवल जो है ना हमारा L4 लेवल है, अप्लाई L4 एज पर F4 लेवल। तो यहां पर ये आप देख रहे हैं कि इसमें डेलीगेट, ये इसकी एबिलिटी भी हाई है, एश्योरेंस भी हाई है, यू नीड नथिंग, आपने इसको जस्ट, ये आपका पार्टनर है, आपने इसको कहना है कि जनाब बस ये जो है ना आपने काम है और आपने ये करना है, आई एम श्योर कि आप कर लोगे और आप करते रहते हो।
बस ये एश्योरेंस देनी है उसे, ठीक है। इसको हम कहते हैं डेलीगेट। अच्छा, ज्यादातर लोग, आपने एक्सरसाइजेज में अपने भी देखा होगा, जो कि मैं आपके साथ आगे भी शेयर करूंगा, कि जो डेलीगेशन का पार्ट है, हम बहुत कम मैनेजर अक्सर इग्नोर करते हैं इसे। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बल्कि ये जो हाई लेवल कोलीग है ना, इसको F1 और F2 वाले के साथ अटैच करें, ताकि आपका टाइम इसमें भी बच सके। तो इसको डेलीगेट, ना सिर्फ वो अपना काम करें, और बल्कि दूसरों को भी गाइड करें। हाँ, गाइडेंस के लिए फिर आपको जरा एक दो दफा उसकी सपोर्ट दें। तो डेलीगेटिंग यहाँ पर स्टाइल क्या होगा? ये जस्ट लाइक एन एग्जांपल, ट्रस्ट इन योर आई ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज एंड एक्सपर्टीज। मुझे पता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, आपको कोई इशू नहीं है। आई एम कॉन्फिडेंट एंड यू आर ऑल्सो कॉन्फिडेंट कि ये आप कर लोगे काम। तो प्लीज टेक द लीड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड लेट मी नो इफ यू नीड एनीथिंग। अगर उसको कोई चीज, किसी चीज की जरूरत हो, तब वो आपसे राब्ता कर ले। बस इतनी एनकरेजमेंट काफी है इसके लिए। तो डेलीगेशन इज रिक्वायर्ड। यहां पर आपने एम्प्लॉय को कहना है कि आप टेक द चार्ज, कि आपको पता है सब कुछ कैसे करना है, आप खुद करो, ठीक है। इसी तरह एम्प्लॉय एक्सपेक्ट द एम्प्लॉय टू टेक द लीड इवन इन गोल सेटिंग। अगर जो गोल सेटिंग की, उसमें भी उसे कहें कि आप खुद अपने गोल सेट करो। यानी मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ, सेल्स में अगर हम काम कर रहे हैं, तो हमने बजाय इसके कि ये कहें कि सबको एक ही लाठी से हाँके कि भाई आपका 100% ये आपने टारगेट करना है, नो। जो नए एम्प्लॉयज हैं उन्हें कहें कि ठीक है, अगर आप 70-80% तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन इसको कंटिन्यूस ग्रोथ के साथ, तो इट्स ओके। अब जो जो सीनियर एम्प्लॉयज हैं, उनको आप कहें कि देखो, आप अपना गोल खुद सेट करो। ये तो हमने टारगेट दे दिया आपको, लेकिन 100% नहीं, आपका गोल बहुत ऊपर है। आप 120, 130, 150% करें, और इसको इस तरह मोटिवेट करके उसके ऊपर छोड़ दें कि व्हाट यू कैन डू, ठीक है जी। अब ये केस सिनेरियो हमारा बिलाल साहब का था, आपको याद होगा, वही दोबारा लेकर आए, कि इसका फाइन परफॉर्मेंस रिकॉर्ड है, और ही इज एक्साइटेड बाय द चैलेंजेस। अब ये उसका ट्रू चैलेंजेस है, ये सही उसका एक्साइटमेंट है कि मैं कर लूंगा। तो इसका जो नेक्स्ट हम देखते हैं, राइट आंसर क्या है? ए। इसको बड़ा फिगर करके देख। तो बिलाल के केस में हमने क्या कहना है? आस्क हिम सबमिट एन आउटलाइन, कि जैसे अपनी रिपोर्ट दे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। तो जस्ट डूइंग दिस विद बिलाल, अगर कॉम्पिटेंट पर्सन है आपका, यही आपने अब अपनी रियल टीम के साथ एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अक्सर ये जो F3 होते हैं ना, वो कंफ्यूज होते हैं F4 के साथ, अदरवाइज देर इज नो प्रॉब्लम। ये थोड़े से कॉम्प्लिकेशन है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। तो ये रियल केस आपने इस तरीके से सॉल्व करने, इस तरह आपने लिख कर रखने। यहां पर आपको जस्ट टू समराइज, कि इंस्ट्रक्टिव स्टाइल आपने लो रखना है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देनी, बल्कि लोएस्ट रखना है। हेल्पिंग भी आपकी लोएस्ट होनी है, जस्ट एनकरेज कि यार तुम मेरे राइट राइट हैंड हो, तो आपने ये करना है और कर लोगे आराम से, कोई मसला नहीं है। फिर भी अगर कोई जरूरत हो, तो आई एम अवेलेबल विद यू। ये इसकी समरी है मॉडल की। तो यहां पर आपने ऊपर फॉलोअर को आपने एनालाइज करना है, जैसे कि हमने पूरी सिचुएशन में हमने एनालाइज किया ऑन द बेसिस ऑफ टू पैरामीटर्स। ये जो येलो एरोज हैं, एबिलिटी जो कि लेफ्ट की तरफ इंक्रीज कर रहे हैं,